दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला गया, जहां क्रिकेट प्रशंसकों को रोमांच, उतार चढ़ाव और शानदार प्रदर्शन से भरपूर मुकाबला देखने को मिला। पहले मैच के बारिश में धुल जाने के बाद दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरी थीं। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बना लिए और मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे जेकब बेथल, जिन्होंने दबाव के बीच नाबाद 76 रनों की शानदार पारी खेली और अंत तक क्रीज पर टिके रहकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के लिए काफी सकारात्मक रही। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज किया। मात्र 15 साल और 99 दिन की उम्र में डेब्यू कर उन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया। वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। वैभव के डेब्यू को लेकर पूरे क्रिकेट जगत में उत्साह था और भारतीय प्रशंसकों की नजरें उन्हीं पर टिकी थी। भारतीय पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में आक्रामक अंदाज अपनाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पहले 5 ओवरों में भारत ने 50 रन पूरे कर लिए। वैभव ने अपनी छोटी लेकिन आकर्षक पारी में 10 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के शामिल रहे। हालांकि वो ज्यादा देर टिक नहीं सके और विल जैक्स की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अपने अंदाज में बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए 24 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दी। हालांकि बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो कैच आउट हो गए और भारत को दूसरा झटका लगा। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए रन गति को बनाए रखा। श्रेयस अय्यर ने शानदार टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी की और 22 गेंदों में 37 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 लंबा छक्का लगाया। उनकी बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि बल्लेबाजी के दौरान उनके हाथ में चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने दर्द के बावजूद अपनी पारी जारी रखी। ईशान किशन ने एक छोर संभालकर बल्लेबाजी की। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और बाद में तेजी से रन बनाए। ईशान ने 40 गेंदों में 39 रन बनाए और केवल 1 रन से अपना अर्धशतक चूक गए। उनकी पारी में 6 चौके शामिल रहे। अगर वो कुछ देर और टिक जाते तो भारत आसानी से 200 रन के पार पहुंच सकता था। मध्य क्रम में शिवम दुबे से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो केवल 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल भी रनआउट होकर जल्दी पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा ने शानदार फिनिशिंग की। उन्होंने नाबाद 24 रन बनाकर भारत के स्कोर को 190 तक पहुंचाया। उनकी तेज बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में सैम करन सबसे सफल रहे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार पर अंकुश लगाया। विल जैक्स ने भी 1 विकेट हासिल किया, जबकि अन्य गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रन गति को नियंत्रित रखा। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में कहर बरपाते हुए फिल सॉल्ट और जोस बटलर दोनों को बिना खाता खोले आउट कर दिया। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत मुकाबले पर पूरी तरह हावी हो जाएगा। लेकिन कप्तान हैरी ब्रूक ने मैदान पर आते ही मैच का रुख बदलने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रामक हमला बोला और केवल 15 गेंदों में 39 रन बना डाले। उनकी पारी में 4 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। खास तौर पर अर्शदीप सिंह के 1 ओवर में उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाकर 27 रन बटोर लिए। हालांकि अक्षर पटेल ने उन्हें आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद टॉम बैंटन और जैकब बेथल ने इंग्लैंड की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाई
और भारत के गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू किया। बेंटन ने 39 रन बनाए और बेथल के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। जब बेंटन आउट हुए तब भी इंग्लैंड को काफी रन बनाने थे, लेकिन बेथल एक छोर पर मजबूती से टिके रहे। जैकब बेथल ने मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने शुरुआत में धैर्य दिखाया और बाद में तेजी से रन बनाए। भारतीय स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। खासकर रवि बिश्नोई के एक ओवर में लगातार 2 फ्री हिट पर छक्के लगाकर मैच का पूरा रुख बदल दिया। बिश्नोई के उस ओवर में कुल 39 रन बने, जो मुकाबले का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बेथल ने नाबाद 76 रन बनाकर इंग्लैंड को जीत दिलाई और अंत तक आउट नहीं हुए। भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह सबसे सफल रहे। उन्होंने 3 विकेट लेकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक विकेट हासिल किया। हालांकि बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाज रन रोके में सफल नहीं रहे। नो बॉल और अतिरिक्त रन भी भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुए। रवि बिश्नोई का प्रदर्शन इस मैच में निराशाजनक रहा। उन्होंने 3 नो बॉल डाली, जो T20 क्रिकेट में बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। उनके चौथे ओवर में 29 रन बने और यही ओवर भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बना। अगर उस ओवर में रन नियंत्रित रहते तो मुकाबले का परिणाम अलग हो सकता था। मैच के बाद इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत का जश्न मनाया। पहले मैच के बारिश में रद्द होने के बाद यह जीत उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। दूसरी ओर भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग पर दोबारा काम करने की जरूरत महसूस होगी। बल्लेबाजों ने 1900 रन बनाकर अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन गेंदबाज उसे बचाने में सफल नहीं हो सके। इस मुकाबले की एक बड़ी सकारात्मक बात वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू भी रहा। उन्होंने कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखकर इतिहास रच दिया। आने वाले मुकाबलों में उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद की जाएगी। वहीं ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने भारत की टीम के लिए अच्छे संकेत दिए। अब 5 मैचों की यह रोमांचक T20 सीरीज और भी दिलचस्प हो गई है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज कर अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया है। भारतीय टीम अगले मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि इंग्लैंड इसी लय को बरकरार रखना चाहेगा। क्रिकेट प्रशंसकों को अब सीरीज के अगले मैच का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जहां दोनों टीमें एक बार फिर जीत के लिए पूरा दम लगाएंगी। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।